पिछले क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे को हमने कल पढ़ा था भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने कराया? मोहम्मद बिन कासिम ने कराया था और ये एक अरबी आक्रमण था। ठीक है, तो ये तुर्क आक्रमण ना भारत पर दूसरा मुस्लिम आक्रमण माना जाता है और तुर्कों का पहला आक्रमण कहता है। भारत पर दूसरा मुस्लिम आक्रमण या तुर्कों का पहला आक्रमण कौन सा है? कौन सा भी? ये तुर्क आक्रमण। और ये तुर्क आक्रमण में भी कहा जाता है किसने कराया था? महमूद गजनवी ने। आज हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ाएंगे। महमूद गजनवी। ठीक है, देखो ये महमूद गजनवी है ना, इसमें मैंने कहा जाता है कि भारत में 1000 और 1027 के बीच में 1000 और 1027 के बीच में 17 आक्रमण करेंगे। ठीक है, इस महमूद गजनवी के बारे में पढ़ाएंगे। जो महमूद गजनवी क्या था? एक तुर्क था। तो इसके बारे में पढ़ाएंगे। अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान में एक वंश था, अफगानिस्तान में एक जंग आई थी। अफगानिस्तान में एक जंग आई थी, उसका नाम है गजनी। और इसी गजनी में एक वंश था, गजनवी वंश। गजनवी वंश कह लो या मिनी वंश भी कह लिया करते इसने। ठीक है, अफगानिस्तान में एक जगह थी भी है और है भी बैठ रहे हैं। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, और गजनी में दूर होया करता एक वंश गजनवी वंश, जिनापाचे को वहां यामिनी वंश। इस वंश की स्थापना करी थी अल्तगिन ने। किसने करी थी भाई? अल्तगिन ने। स्थापना किसने करी थी इसकी? अल्तगिन ने। ठीक है, अल्तगिन ने स्थापना कर दी। अल्तगिन ने स्थापना करने के बाद इसने यहाँ पर रूल किया। अल्तगिन का कोई बेटा नहीं था, इसका कोई भी बेटा नहीं था। एक इसका गुलाम था और गुलाम का क्या नाम था? सुबुक्तगिन। इसी सुबुक्तगिन का बेटा था मोहम्मद गजनवी। या गजनवी। ठीक है, इसी सुबुक्तगिन का एक बेटा था मोहम्मद गजनवी। क्लियर हुआ? अफगानिस्तान में एक जगह थी, एक स्थान था गजनी। इसी गजनी में एक वंश चल रहा था, गजनवी वंश, जिसे हम यामिनी वंश भी कहा। इसी यामिनी वंश या गजनवी वंश की स्थापना करी थी अल्तगिन ने। ठीक है, इसी अल्तगिन का कोई बेटा नहीं था, एक गुलाम था सुबुक्तगिन, और सुबुक्तगिन का बेटा था मोहम्मद गजनवी। ठीक है, माना जाता वैसे तो इसी सुबुक्तगिन ने, माना जाता है कि सुबुक्तगिन ने भारत पर भारत पर पहले आक्रमण किया था। पहले आक्रमण कब किया था? 997-98 में आक्रमण किया था। ठीक है, और ये आक्रमण किसने कराया था? जयपाल पर। किस पर आक्रमण कराया था? जयपाल पर। माना जाता है कि सुबुक्तगिन ने भारत पर पहला आक्रमण कराया था
1997-98 में किस पे, जयपाल पर। लेकिन 997-98 लेकिन जो जयपाल है ना, यो भी एक बहादुर शासक था, ठीक है ना, लीडर शासक था। जैसे ही सोबुक्तगिर ने जयपाल पर आक्रमण किया तो जयपाल ने भी इस पर क्या कर दिया था, अपोजिट आक्रमण, ठीक है। और भाई बढ़िया युद्ध हुआ और इस युद्ध में क्या होता है, जयपाल सोबुक्तगिर को हरा देता है और सोबुक्तगिर की क्या कर देता है, हत्या कर, ठीक है। इस युद्ध में कौन विजयी हुआ है, कौन विजय हुआ भाई, ये यही सोबुक्तगिर, यही सोबुक्तगिर क्या होता है भाई, विजय होता है। और भाई 1997-98 में जयपाल को हराकर क्या करा भाई, ये क्या करता, जयपाल को हराकर, जयपाल को हराकर नहीं, मोहम्मद गजनवी को हराकर जयपाल, उसके सॉरी जयपाल है तो सोबुक्तगिर को हराकर सोबुक्तगिर की हत्या कर देता है। और यहीं पर एक युद्ध स्टार्ट होता है, एक जो मोहम्मद गजनवी का वहां उसके साथ और भारत के साथ, ठीक है। जैसे ही सोबुक्तगिर की हत्या हुई तो भाई गुस्सा किसका आया, मोहम्मद गजनवी ने। और मोहम्मद गजनवी ने कसम खाई जब तक अपने बाप की हत्या का बदला नहीं ले लेता जब तक चैन से नहीं बैठूंगा। क्लियर होया या नहीं होया, क्लियर होया या नहीं होया। तो इसलिए मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला अटैक किया 1000, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कब गया, 1000 ईस्वी में। और किसके बीच में आया, मोहम्मद गजनवी और जयपाल, ठीक है। लेकिन इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं लग रहा, इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं लग रहा। क्यों हो गया भाई, इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला, ठीक है। और भाई मोहम्मद गजनवी को वापस गजनी जा रहा है, ठीक है। या तो क्लियर होया या नहीं होया। इसके बाद 1001 में मोहम्मद गजनवी ने दोबारा अटैक किया, किस पर भाई, जयपाल पर। इसके बाद 1001 में दोबारा आक्रमण किस पर, जयपाल पर। और इस युद्ध में मोहम्मद गजनवी जयपाल को क्या करते हैं, हरा देवा है। और जैसे ही हरा हुआ है जयपाल को वहीं करके छोड़ते हैं, अपमान करके छोड़ते हैं। इस अपमान को सह नहीं सका जयपाल, तो इस हार में उसने जो अपनी अपमानता महसूस करी उसको उसमें क्या खा गया, फांसी खा गया, खुदकुशी कर गया, कैस काम, ठीक है। मतलब इसने क्या कर लिया, जयपाल ने जैसे ही आया और आते में अपना अपमान सह नहीं करा सका और क्या कर ली हुई ने आत्महत्या कर ली। क्लियर होया या नहीं होया। इस युद्ध के बाद जैसे उसने अपने बाप की मृत्यु का बदला लिया, किसने बाप की मृत्यु का बदला लिया था, मोहम्मद गजनवी ने। इस युद्ध के बाद उसका भारत पर अटैक करना एक ही मकसद था, भारत से धन लूटना और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस युद्ध के बाद खुले सतह पर इस युद्ध के बाद
बाद मोहम्मद गजनवी का एक ही मकसद था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना और भारत से धन लूटना। ठीक है भाई। और जितने जो धन हुआ करता पुराने टाइम पर वो आया करता मंदिरों में, इसलिए इसने अपने अधिकतर आक्रमण करे हैं वो मंदिरों पर करे हैं। और मंदिरों पर इन्हें क्या कहा भाई, इसने मूर्तियों को तोड़ा है और मूर्तियों को तोड़कर इसने एक नारा दिया था जिहाद का, और जिहाद का अर्थ धर्म युद्ध, और इसे मूर्ति बंधक में कहा गया। याद रखना भाई, ये लिखना, इसे मूर्ति बंधक भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसने मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी और मंदिरों की मूर्तियों को लूटा था, और वही मंदिरों की मूर्तियों को लूटा और लूट कर इसने क्या नारा दिया था, इसने एक नारा दिया था, क्या नारा भी? जिहाद का। इसने एक नारा दिया, क्या नारा भी? जिहाद का। और जिहाद का अर्थ क्या है? जिहाद का अर्थ है धर्म युद्ध। क्लियर हो गया? जो धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध, जिहाद का नारा किसने लिया था? मोहम्मद गजनवी ने। यहाँ तो क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ? देखो मैंने है इसे मूर्ति बंधक, क्यों कहा मूर्ति बंधक इसने? क्योंकि मंदिरों उस टाइम पर जो धन होया करता, मेनली मंदिरों में होया करता, और मंदिरों पर जो धन होया करता कला तो उस मंदिर पर आक्रमण करेगा। और जो वहाँ की मूर्ति होया करते ना, वो मतलब ऐसी धातु की होया करती जो वही अद्भुत धातु होया करती, बहुत महंगी धातु होया करती, कीमती धातु होया करती। उन धातुओं को एक प्रकार से मूर्ति तोड़नी पड़ेगी प्राप्त करने के लिए। उसने मूर्तियों को लूटा और मूर्तियों तोड़ी, तो इसे क्या कहा गया? मूर्ति बंधक। जब इन्हें जो सारा धर्म का काम कराया, जब मंदिरों को तोड़ा, मतलब मंदिरों को तोड़ेगा तो हिंदू धर्म के क्या है? अपमानता मतलब एक प्रकार का क्या, हिंदू धर्म को गिराने का काम करेंगे। और भाई इसने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कराया, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कराया, हिंदू धर्म को नष्ट करने की सोची। और भाई इसने नारा दिया था जिहाद का नारा, जिसे हम के को वहाँ धर्म युद्ध। ईद हम क्या करेंगे, जो मेन इसके युद्ध है ना उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके 5-7 युद्ध याद रखना। वैसे तो इसने कितने आक्रमण करे हैं? 17 के 17 में अपन ने 2 आक्रमण तो 1000 में और 1001 में अपन कर लिया। 1001 में जयपाल को मार कर अपने बाप की, मतलब अपने पिताजी की हत्या करने के लिए दिया बदला दिया। एक आपको मैन जो युद्ध है इसके वो देखेंगे। पहला तो युद्ध याद रखना 1006 में। तो 1006 में युद्ध कराया था ना भी, 1006 का युद्ध है जो वो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है। जो नगरकोट मंदिर का आक्रमण कराया था हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। किस पे? नगरकोट पर आक्रमण। नगरकोट में लिखित भाई यानो पहले नगरकोट मंदिर, नगरकोट मंदिर पर आक्रमण। और नगरकोट मंदिर के तहत कांगड़ा घाटी, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है नगरकोट मंदिर, और उसी मंदिर पर इसने कब आक्रमण कराया था? हिमाचल प्रदेश को है कांगड़ा में कब आक्रमण कराया? 1006 में मोस्ट इंपोर्टेंट आक्रमण है। ठीक है, इसके बाद एक और आक्रमण 1008 में, जो पेपर में बहुत बार आया है कि मोहम्मद गजनवी ने आनंदपाल पर कब अटैक किया। एक राजा हुआ करता आनंद, जैसे जयपाल बन गया
जयपाल जैसे ही मरा उसने आत्महत्या कर ली, तो जयपाल का बेटा था आनंदपाल। जयपाल के बेटे क्या भाई, आनंद पाल। आनंद पाल पर क्या किया था, आक्रमण। और इस आक्रमण में आनंद पाल को क्या कर दिया, हरा दिया। ठीक है, आनंद पाल को हरा दिया और आनंद पाल की वहां पर मृत्यु भी कर दी गई। ठीक है, क्लियर हो गया। दो अटैक याद रखना, एक तो जयपाल के पुत्र आनंद पाल में 1006 में मैंने बताया कांगड़ा घाटी में नगरकोट हो गया। एक के बाद आ जाओ 1011-12 मथुरा और उज्जैन के मंदिरों पर आक्रमण किया। मथुरा में ज्ञान भक्ति थी क्या, मथुरा में नहीं ज्ञान भक्ति। जो मथुरा उज्जैन के मंदिर थे ना, कौन पर अटैक किया था, वो सारे मंदिर थे, एक पर ऊपर मंदिर नहीं कह सकते भी। ठीक है, 1011-12 में मथुरा और उज्जैन के मंदिरों पर आक्रमण किया। ठीक है, और उन्हें क्या किया, लूटने का काम किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। 1006 में तो नगरकोट मंदिर, 1008 में जयपाल के पुत्र आनंदपाल गए, 1011-12 में मथुरा और उज्जैन के मंदिर आ गए। एक के बाद 1014 हरियाणा के पेपर में आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक हरियाणा में मंदिर है थानेसर, और जिना पकड़ लक्कल आता है थानेश्वर। ठीक है, 1014 में मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के एक मंदिर है थानेश्वर मंदिर, क्या भाई, थानेश्वर मंदिर और आक्रमण किया। और इस मंदिर में क्या क्रिएशन है, जो थानेश्वर मंदिर है ना, वहां पर एक मूर्ति हुआ करती चक्कर स्वामी। चक्कर स्वामी की मूर्ति को क्या करा था, तोड़ा, या कैसा चक्कर स्वामी की मूर्ति को तोड़ने का काम कहाँ किया था, हरियाणा के थानेश्वर मंदिर। हरियाणा पे थानेश्वर में आक्रमण कब कराया मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गजनवी ने 1014 में। 1014 में मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेश्वर मंदिर पर अटैक करके महादेव मंदिर, ये महादेव मंदिर था एक प्रकार से, और यहाँ पर चक्कर स्वामी की मूर्ति को तोड़ने का काम किया। ठीक है, इसके बाद 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, माना जाता है कि जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर था उसके दरवाजे भी सोने के बने हुए थे, और जो गुजरात के जब दरवाजे सोने के थे, और यहाँ की भी मूर्ति को ध्वस्त कराया और सोमनाथ मंदिर को उसने तबाह करने का काम किया। ठीक है, किसने, मोहम्मद गजनवी ने। और यहाँ पर माना जाता है उसने सबसे ज्यादा धन उठाया। जब क्या भगवान, कौन सा भगवान है, भगवान थे पहला, कौन ना मरे, ये कौन मरे है, एक के मंदिर अनुरूप थे कौन है, चोर ये सतयुग कलयुग कौन सा शर्मा है, किसी ने मेरा पट्टा है, ये तो कलयुग है। सतयुग कलयुग का किसी ने मेरा पट्टा कब आया कब नहीं, वो तो अपन ने किताबों में लिखा भी, महाभारत हुई, रामायण
ठीक है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था भीम फर्स्ट ने, याद रखना भी। किसने करवाया था? भीम फर्स्ट ने। गुजरात का सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? याद रखना, निर्माण करवाया था भीम फर्स्ट ने। और भीम फर्स्ट चालुक्य वंश का शासक है, चालुक्य वंश का शासक है ये। और माना जाता है कि इसी ने गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उसमें क्या कराया था, आप मतलब एक प्रकार से उसका निर्माण करवाया था। और इसी के काल में मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था भाई, इसी मंदिर पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण को करने के बाद देखिए बात कर रहे हो, पहले बार निर्माण तो किया गया था और लास्ट बार निर्माण किया गया था, ये बता दो। लास्ट बार निर्माण किया था वल्लभ भाई पटेल ने, याद रखना। वल्लभ भाई पटेल ने भी इसके काम के गणती करी थी, मरम्मत निर्माण करने का काम किया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लास्ट बार निर्माण का काम किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। और पहली बार किसने बनवाया था? भीम फर्स्ट ने। जैसे सोमनाथ मंदिर को जब मोहम्मद गजनवी लूटा है तो भाई कहाँ जा है, इसको लूटा कहाँ जा है? गजनवी या गजनी। और गजनी जाते वक्त बीच में जैसे गुजरात है, राजस्थान था है, राजस्थान में इसकी मुलाकात हो गई किससे? जाटा से, जाटों से ये हुआ है मुलाकात। और इस मुलाकात में जाट इस पर क्या करते हैं? आक्रमण, मतलब जाटों से मुलाकात होती है और यहाँ पर होता है जाटों का आक्रमण। और जो जाटों का आक्रमण है इसमें जो मोहम्मद गजनवी था ने, जो सोमनाथ मंदिर के मूर्ति दरवाजे इनको लूट कर लेकर ऑनलाइन रहता है, जाटों ने इन पर राजस्थान में क्या कर दी? आक्रमण कर दिया और जितना भी संपत्ति लूटी थी सभी को उससे लूट लिया। मतलब है मोहम्मद गजनवी ने तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर तक लूटा और मोहम्मद गजनवी ने किन लूटा? जाटा, ठीक है। और वहां से अपनी जान बचा कर कौन भाजा था? मोहम्मद गजनवी, ठीक है। और इसके बाद मोहम्मद गजनवी का एक ही उद्देश्य रहेगा, अपना जो आर का बदला, मतलब जाटों का बदला लेने का। और 1027 में उसने अपना 17वां अटैक किया। 1027 में अपना 17वां आक्रमण किया। 17वां आक्रमण किया, किसने किया? जाटा, ठीक है। और जाटों को क्या किया? हराया और अपनी जो राज्य है उसका बदला लिया। इसके बाद जो मोहम्मद गजनवी है एक प्रकार से क्या हो गया था? कमजोर हो गया था। और 1027 में उसने अपना आखिरी आक्रमण किया। 1023 तक आते आते उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1030 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब 1027 में 1000 से स्टार्ट आक्रमण करे थे और 1027 तक उसने कितने आक्रमण करे? 17 आक्रमण करे। और 17वां आक्रमण उसने किस पर किया? जाटों पर किया था, अपनी आर का बदला लेने के लिए। जो सोमनाथ मंदिर से उन्हें दरवाजे जो संपत्ति लूटी थी उसको लूटने का काम किया गया था। किसने लूटने का काम किया था? मोहम्मद गजनवी से किसने लूटने का काम किया था? जाटों, ठीक है। 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की हो गई मृत्यु।
याद रखना एक दरबार में जो कवि थे उनके बारे में देखो भाई, मोहम्मद गजनवी के लेखक एक प्रकार की मोहम्मद गजनवी के लेखक, मोहम्मद गजनवी के लेखक है पहला देखो अलम रूनी, पहला देखो अलम रूनी। और याद करो अलम रूनी ने कौन सी किताब लिखने का काम किया था? किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद को लिखने का काम किया गया अलम रूनी ने। इसके बाद याद रखना फिरदौसी, फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी थी? शाहनामा, शाहनामा। अलम रूनी ने किताबुल हिंद लिखी, फिरदौसी ने शाहनामा और कुतुबी ने लिखाया था सचनामा का, सचनामा का अरबी में अनुवाद करने का काम किसने किया था? सचनामा का अरबी में अनुवाद किसने किया? कुतुबी ने। और लास्ट देखो विहाती, विहाती में लिखी गई तारीफ़े सबूतगी, तारीफ़े सबूतगी, तारीफ़े सबूतगी। ये चार किताब और चार लेखक किसके दरबार में थे? मोहम्मद गजनवी। अलम रूनी ने लिखी किताबुल हिंद, फिरदौसी ने लिखी शाहनामा, कुतुबी ने सचनामा जो किताब थी उसका अरबी में अनुवाद करें, और विहाकी तारीफ़े सबूतगी। और यहाँ पर एक बात नोट करना, भारत में सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन सा था? भारत में सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, ठीक है। भारत में सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन सा था? मोहम्मद गजनवी था। ये अपन आज मोहम्मद गजनवी पढ़ा, एक बार दोबारा रिवीजन देख मोहम्मद गजनवी का। देखो लिखना बंद करते एक बार, मैंने स्टार्टिंग में बताया सबसे पहला भारत में जो मुस्लिम अटैक हुआ वो है अरबी अटैक। और अरबी अटैक जो किसने कराया था? बास पर पहला मुस्लिम अटैक किसने कराया था? मोहम्मद बिन नासिर, जो अपन कलम में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा भारत पर दूसरा मुस्लिम अटैक, और जो भारत पर दूसरा मुस्लिम अटैक है वो कराया था तुर्कों ने। और कैस का इसने भारत पर तुर्कों का पहला, जो तुर्क है जो आप वहाँ तुर्क है ये थे अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी इंडिया बिलाल में, और गजनी में वहाँ था गजनवी वंश या यामी वंश, और गजनवी वंश यामी वंश की स्थापना करी थी अल्पतकीन ने। अल्पतकीन का कोई बेटा नहीं था, उसका गुलाम था सबूतकीन। उसके मरने के बाद राजा कौन बना? सबूतकीन। और सबूतकीन का बेटा था मोहम्मद गजनवी। माना जाता है कि भारत पर पहला जो अटैक तुर्कों ने कराया था वो किसने कराया था? सबूतकीन ने कराया था। और सबूतकीन ने 997-98 में अटैक कराया, और किस पे कराया था? जयपाल। जयपाल एक बहादुर शासक था, उसने अपोजिट अटैक कर दिया और जयपाल को हरा दिया और उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी।
इस बात का पता जब मोहम्मद गजनवी ने पता चला कि मेरे पिता की हत्या किसने करी है, जयपाल। तो उसने अपने पिताजी की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाई कि जब तक मैं अपने पिताजी की हत्या का बदला नहीं ले लेता, जब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। तो उसने किस पर अटैक किया, जयपाल पर। और जयपाल पर मोहम्मद गजनवी ने पहला अटैक 1000 ईस्वी में किया। ठीक है, 1000 ईस्वी में जब अटैक किया जयपाल पे, तो इस अटैक का कोई भी परिणाम नहीं निकला। मतलब स्थिति समान रही और मोहम्मद गजनवी को वापस लौटना पड़ा। ठीक है, इसके बाद 1001 में मोहम्मद गजनवी ने दोबारा अटैक किया जयपाल पे और जयपाल को हरा दिया और हरा कर व्यंग करके छोड़ दिया। इस अपमान का सहन नहीं कर सका जयपाल और उसने क्या कर ली, आत्महत्या। अपने बाप या अपने पिताजी कह लो का बदला ले लिया। उसके बाद भारत पर अटैक करने का एक ही मकसद था, भारत के लूटना, धर्म लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। बट उसने अधिकतर जो अटैक करे भारत में वो मंदिरों पर करे और मंदिरों से नशिया तोड़ी, मूर्तियाँ तोड़ी। इसलिए उसी को वहाँ मूर्ति बंजन और वही इसने एक नारा दिया था, जिहाद का नारा। जिहाद का अर्थ है धर्म युद्ध। ये हमने बताए थे। इसके बाद जो मैन आक्रमण, पहला आक्रमण जो मैंने बताया था, जो मैंने वो बताऊं भाई 1006 में हिमाचल प्रदेश में नगरकोट मंदिर, कांगड़ा घाटी में नगरकोट मंदिर है, वहां पर अटैक किया 1006 में। 1008 में आनंदपाल जयपाल के पुत्र आनंदपाल को हराया और उसके हत्या की। उसके बाद 1011-12 का जो युद्ध है मथुरा और उज्जैन के मंदिर पर अटैक किया इसने। और इसके बाद हमने बताया 1014 में हरियाणा में स्थानेश्वर, फिलहाल में पहले क्या करते स्थानेश्वर, और स्थानेश्वर मंदिर होया करता महादेव मंदिर। और वहां पर एक मूर्ति थी चक्कर स्वामी की मूर्ति, और चक्कर स्वामी की मूर्ति को तोड़ने का काम किसने किया था, मोहम्मद गजनवी ने। याद रखना 1014 में मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर अटैक किया था। ये हरियाणा में आने वाला यहाँ से सबसे बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। इसके बाद 1025 में बता मैंने गुजरात का सोमनाथ मंदिर, और सोमनाथ मंदिर का निर्माण बीन फर्स्ट ने करवाया था जो चालू का अवस्था था। और इसका लास्ट बार निर्माण किसने करवाया, किसका, गुजरात के सोमनाथ मंदिर का सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस 1025 में इसने यहाँ के दरवाजे तक लूट लिए थे, और यहाँ की जो संपत्ति को लूट कर जब गजनवी जा रहा था तो बीच में पड़ा था राजस्थान, और राजस्थान के जाटों को पता चला कि गजनवी इतनी संपत्ति लेकर आ रहा है, तो जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया। वहाँ से इसको जान बचाना मुश्किल हो गया था, इसे भागना पड़ा था सारी की सारी संपत्ति छोड़कर। तो जाटों ने इसी दो संपत्ति लूट कर लिया था गुजरात से, तो सारी संपत्ति लूटने का काम किसने किया, जाटों ने। गजनवी का लास्ट आक्रमण किन को हुआ, 1027 में जाटों पर, जो हार का एक प्रकार से बदला लेने के लिए इस युद्ध में एक प्रकार से वो कमजोर हो गया था। इसके बाद उसका कोई भी युद्ध नहीं देखने को मिलता, और इसका लास्ट अटैक 1027 में 17वां आक्रमण माना जाता भैया। और इसके बाद उसकी मृत्यु गजनी के अंदर ही मतलब 1030 के अंदर इसकी क्या होगी थी, मृत्यु होगी। इसके बाद हमने 4 लेखक बताए, अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी और वियाकी। वियाकी ने तो कौन सी किताब लिखी, तारीफ-ए-सुबूती, और कुतुबी ने सचनामा का अरबी अनुवाद किया। फिरदौसी ने शाहनामा, और अलबरूनी ने किताबुद्दीन, और किताबुद्दीन तो बहुत ज़्यादा हो गए, पर मैं किसने लगी, अलबरूनी। ठीक है, और भारत में पहले बार सुल्तान और ताजे की उपाधि दान करने वाला पहला शासक कौन सा था। आज इतना ही करेंगे, कल हम
और ये पढ़ांगे। ठीक है, ओके।